बिल्कुल, तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों के हादसे में हुई मौत के बाद छात्रों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। कई छात्र भूख हड़ताल पर चले गए हैं। छात्रों की मांग है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जितनी भी कोचिंग सेंटर हैं उन्हें सील किया जाए, उनकी लाइब्रेरी में बेसमेंट में चल रही क्लासेस को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, और देखिए उन तमाम कोचिंग सेंटरों को बंद करने की मांग लगातार छात्र उठा रहे हैं। छात्र ऐसे कोचिंग सेंटर चलाने वाले मास्टर से भी सवाल पूछ रहे हैं, खास करके दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के जो संस्थापक हैं विकास दिव्यकीर्ति और खान सर जैसे टीचर्स को लेकर छात्रों में नाराजगी है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ और विकास दिव्यकीर्ति जो सर हैं जिनको बच्चे लगातार सुनते हैं, उनका क्या बयान सामने आया है। राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी है। सवालों के घेरे में आई एमसीडी लगातार कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स पर ताला लग चुका है। इस लिस्ट में दृष्टि आईएएस कोचिंग के विकास दिव्यकीर्ति भी शामिल हैं, जो इस घटना के सामने आने के बाद से ही लगातार चुप थे, जिसे लेकर वो लगातार छात्रों के निशाने पर भी आ गए। लेकिन अब हादसे के 4 दिन बाद विकास दिव्यकीर्ति ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे। पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज़ का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है। विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि वो हादसे के बाद से ही दुखी हैं, लेकिन हमेशा हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले विकास दिव्यकीर्ति सर ये नहीं बता पाए कि वो हादसे के बाद 3 दिनों तक चुप क्यों रहे और वो सामने क्यों नहीं आए। जबकि इस बीच लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बेसमेंट में चल रहे दृष्टि कोचिंग सेंटर को लेकर भी नाराजगी दिखाई। हैरानी ये है कि छात्रों को दुनिया भर का ज्ञान देने वाले विकास दिव्यकीर्ति इस मुद्दे पर अपनी सफाई में उल्टा बच्चों और मीडिया को ही दोषी ठहरा गए। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। समाज को बेहतर शासनिक और बेहतर प्रशासनिक अवसर देने का दावा करने वाले विकास दिव्यकीर्ति खुद फायदे का बिजनेस बेसमेंट में चला रहे हैं, जिसके खिलाफ अब एमसीडी ने कार्रवाई की है। बेसमेंट में चल रहे उनके कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी गलती मानने की बजाय मीडिया को कोस रहे हैं। 3 छात्रों की मौत के बाद भी छात्रों की नाराजगी में नुक्स निकाल रहे हैं। उस पर हैरानी ये कि नियमों को ताक पर रखने की जानलेवा चूक के बेपर्दा होने के बावजूद वो उल्टा सिस्टम पर सवाल और दिल्ली में चल रहे 2000 कोचिंग सेंटर पर सवाल उठाकर निकल गए। कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है। उसमें ऑफिस ही चल रहा था, पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। सर जी, आपका काम तो ज्ञान देना है, अगर आप ही उल्टा सवाल पूछेंगे तो छात्रों को जवाब कौन देगा। बहरहाल देश के कोने कोने से ऊंची उड़ान भरने का सपना लेकर राजधानी आने वाले छात्रों के सपनों को कैसे
पैसे कैश करके उन्हें किस्मत के भरोसे छोड़ा जाता है। ये देश के सामने है। अब देश को तय करना है कि उन्हें सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत देने वाले सर जी चाहिए या कठिन से कठिन सवाल का जवाब देने वाले मास्टर साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट में आपने देखा कैसे गुस्सा फूटता नजर आ रहा है, बच्चों का सवाल कर रहे हैं। वहीं राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद पुलिस ने इस मामले में एक कार चालक मनोज खतूरिया को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उस पर आरोप है कि मनोज ने हादसे वाले रोज पानी में तेज गाड़ी चलाई थी, जिसकी वजह से पानी अंदर चला गया। बिल्कुल, देखिए पानी के तेज बहाव के साथ ही कोचिंग का जो सेंटर है उसके गेट जो है वो पानी से टकराता है, जिसके बाद काफी नुकसान पहुंचता है और सड़क पर बह रहा पानी बेसमेंट तक पहुंच गया। इस मामले में आर भारत की टीम ने बातचीत करते हुए आरोपी की पत्नी से भी बातचीत की और उसमें पत्नी ने बताया है कि जो आरोप उसके पति पर लग रहे हैं वो गलत है। बातचीत करने के लिए मनोज खतूरिया की जो वाइफ है वो मौजूद है। मैम, गिरफ्तारी हुई है, पहले तो इस गिरफ्तारी पे आप क्या कहना चाहिए? बहुत गलत हुआ है। मेरे हस्बैंड सिर्फ एक वाटरलॉग रोड से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी जो भी गाड़ी चलाता है उन्हें वो ऐसी सिचुएशन में वो आगे ही बढ़ेंगे। वो उनको पता है कि गाड़ी बैक हो नहीं सकती है, तो वो आगे ही जाएंगे। एंड पुलिस जो बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ी स्पीड कर रही है, अगर आप वीडियोज़ सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, कोई भी वीडियो देख सकता है। उस वीडियो में आप देखेंगे कि उनकी ब्रेक लाइट्स थ्रू आउट ऑन है और वो स्पीड नहीं कर रहे हैं। गाड़ी पानी से निकलेगी, वाटर डिस्प्लेस होगा। कोई भी गाड़ी निकलेगी, वाटर डिस्प्लेस होगा और वो सेफ जगह पे जाने की कोशिश कर रहे थे बस। क्योंकि पुलिस ये कह रही कि पानी काफ़ी ज़्यादा था और गाड़ी जब निकली तो स्पीड में थी, जिसके कारण वो गेट डैमेज होता है, देन जो इंसिडेंट होता है। सर, फर्स्ट गियर पे गाड़ी चल रही थी एंड फर्स्ट गियर पे कितनी 10 की स्पीड पे 15 की स्पीड पे चल रही होगी। उतनी अगर आप 5 की स्पीड पे तो नहीं निकाल सकते हैं इतने पानी में ना अपनी गाड़ी को। आप रोक नहीं सकते हैं। आप जैसे ही एकदम 5 की स्पीड धीरा करेंगे वैसे ही गाड़ी स्टॉल हो जाएगी वहाँ पे। एंड एज पर दिस वीडियो यू कैन सी द ब्रेक लाइट्स आर ऑन, सो दैट मीन्स वो धीरे से ही चला के निकालने की कोशिश कर रहे थे। जितना हमें पूरा भरोसा है अपनी जुडिशरी पे एंड हम बहुत पॉजिटिव हैं कि हमारे फेवर में होगा एंड उनको बेल मिलेगी, जल्दी वो घर आएंगे। और इस बीच बड़ी खबर हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अटैक हुआ और बताया जा रहा है बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ इस दौरान थे। हमास के चीफ इस्माइल मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया गया है। ईरान में देखिए जिस तरीके से हानिया की हत्या हुई है, ये जानकारी सामने आई है और ईरान में मारा गया है इस्माइल हानिया, हमास का चीफ, जिसकी हत्या की गई है। ये फिलहाल जानकारी सामने आ रही है, किसने हत्या की और कैसे हुई, इस वारदात की कहानी को कैसे रचा गया है। तमाम पहलू पर देखिए भी जानकारी जो है सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि ईरान में इस्माइल हानिया को मार गिराया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है। हमास चीफ है इस्माइल हानिया जिसे मारा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो देखिए लगातार जंग की खबरें वहां से सामने आ रही थी और लगातार वहां पर हमलों की खबर भी मिल रही थी। अटैक किए जा रहे थे, एक के बाद एक अटैक हो रहे थे और अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उस दौरान उनके बॉडीगार्ड्स भी उनके साथ थे, लेकिन उन पर हमला होता है और उनको मार गिराया जाता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान दिया और पुष्टि की है इस पूरे मामले की। ईरान के इस्लामिक जो गार्ड थे वहां पर उन्होंने जानकारी दी है, बताया कि आवास को भी निशाना बनाकर अटैक किया गया था, साजिश रची जा रही थी। इस्माइल हानिया और उनके एक अंगरक्षक, उनके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई है, अटैक किया गया जिसके बाद उनकी जान चली गई है।
तो अटैक की खबरें लगातार यहां से सामने आ रही थी और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि इस्माइल हानिया मारे गए हैं। उनके बॉडीगार्ड्स की भी इस दौरान जान चली गई है। अटैक किया गया था और इसी दौरान उनकी मौत हो गई है। इससे पहले मंगलवार को भी हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। उस दौरान भी ऐसी ही खबरें सामने आई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता से उनकी मुलाकात हुई थी और अब ये बड़ी खबर कि उन्हें मार गिराया गया है। बिल्कुल, देखिए खबर सामने आ रही है जहां चीफ यानी कि हमास के चीफ को मार गिराया गया है। आईडी हमले के जो है मारा गया है। हालांकि अटैक किया गया है। अटैक कैसे हुआ, किसने किया, अभी जांच होगी। इसके बाद तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन देखिए हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया गया है और इससे अब सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जो ये हमला किया गया है किसकी तरफ से किया गया है। ईरान में मारा गया है इस्माइल हानिया और इसके साथ ही आपको बता दें कि उसके बॉडीगार्ड जिसकी भी जान चली गई है और आईडी के जरिए जो है ये हमला किया गया और इसमें हानिया की जान जाने की खबर सामने आ रही है। हमास ने हानिया की मौत की पुष्टि की है और ये बताया गया कि आईडी से हमला किया गया जिसमें चीफ की जान चली गई है। और देखिए लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक दोनों ही तरफ से हो रहे थे ईरान, और इसके बाद जो है ये जानकारी सामने आती है कि ईरान में ही इस्माइल हानिया को मारा गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये अटैक किसकी तरफ से किया गया, क्योंकि आईडी ये हमला हुआ है और हमले को लेकर अभी जांच होगी। उसके बाद तमाम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आएगी। तो ईरान के इस्माइल हानिया जिनकी जान चली गई है, मारा गया है, मौत की पुष्टि भी कर दी गई है हमास की तरफ से और ये बनाया गया है कि निशाना बनाकर ये उनकी हत्या की गई है। उनके अंगरक्षक उनके साथ थे, उसके बाद हत्या की गई है। उनके आवास पर भी हमला किया गया और ये फिलहाल जानकारी जो है प्राथमिक तौर पर सामने आई है। हालांकि जांच का इंतजार करना होगा। हालांकि हमास की तरफ से ये पुष्टि की गई है कि हत्या की गई है उनकी और साथ ही साथ अभी तमाम जो जानकारियां हैं वो आनी बाकी है। बिल्कुल, और इसी के साथ ये भी समझने की जरूरत है कि 24 घंटे में इजराइल के 2 बड़े दुश्मन इसी के साथ खत्म हो गए हैं, क्योंकि इजराइल में जो अटैक हो रहे थे उसको लेकर ये साफ था कि इजराइल शांत नहीं बैठेगा और उसकी तरफ से भी कदम उठाए जाएंगे।